हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है, हमें एक ही नेमिंग गिवन है। एक ही नेमिंग हमें दिया RAT, तो हमें बताना है कि RAT के कॉन्ग्रेंट क्या है। ठीक है, हमें इतना पता है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। बस हम जैसे हमें नेमिंग दिया RAT, इस ट्रायंगल की हमें नेमिंग दी गिवन है हमें RAT, वैसे हमें इसकी भी नेमिंग करनी है। सो गाइस, अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे अभी हमें, बट हमें लिखना भी वैसे है कि जैसे इसके कॉन्ग्रेंट, जैसे R होगा तो वो W के कॉन्ग्रेंट होगा तो ही आप लिखोगे R, तो ही आप लिखोगे W। ठीक है, तो मैं जैसे हम वो नहीं करते थे जब हमारा होता था ABCDEF, फिर हम उनके लिखते थे एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल D। वैसे ये इधर कि एंगल R किसके कॉन्ग्रेंट है वो लिखोगे, फिर एंगल A किसके कॉन्ग्रेंट है वो लिखोगे, फिर एंगल T किसके कॉन्ग्रेंट है वो लिखोगे। ठीक है, सो अब बात ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से किसके कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखो, एक में एक दिया गया वायर, दूसरे में 2 डाले हुए हैं एंड तीसरे में 3 डाले हुए हैं। ठीक है, जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें भी एक में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। ठीक है, तो हम वैसे ही पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा है। ठीक है, अभी बोल के समझ नहीं आ रहा। अब देखो, जैसे देखो R में एक ही बना है, मीन्स R में सिर्फ एंगल का साइन बना है इससे। ठीक है, तो एक साइन किस में बना है, सिर्फ W में। ठीक है, R और W में सेम साइन है, सो R के नीचे लिख लो W। ठीक है, O में भी 2 वायर्स है एंड A में भी 2 वायर्स है, मीन्स कॉन्ग्रेंट होंगे। फिर T में 3 वायर्स है एंड N में भी 3 वायर्स है। नहीं आ रहा समझ? फिर से सुनो कि हमें क्या करना है। इसमें हमें एक की नेमिंग गिवन है। ठीक है, किसकी नेमिंग गिवन है? RAT ट्रायंगल की। हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है, उनमें से हमें एक ट्रायंगल की नेमिंग ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, किसकी गिवन है? हमें कौन से ट्रायंगल गिवन है? सेकेंड वाले की। क्या गिवन है हमें? RAT। ठीक है, तो अब हमें बताना है RAT के कॉन्ग्रेंट क्या होगा। इतना हमें पता है कि ये ट्रायंगल है जो वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब हमें नेमिंग देनी है उसको। जैसे हमने RAT हमने लिख दिया कि जो ट्रायंगल RAT है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, अभी जो आप नाम दोगे उसको। ठीक है, आप तो ऐसे दे दोगे WNO, ONW, WON, ऐसे आप दे सकते हो नेमिंग। लेकिन आपको बोला है कि जो पार्ट आप, जैसे हमने देखा था जिस पोजीशन पे जो होगा उसका, इन द सेंस कि देखो, जब हमने लिखा था ABC और हमें पता था ABC हमें दिया गया है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF, और आप उसके कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लिखो। तो हमने क्या लिखा था? हमने पोजीशंस देखी थी। हमने लिखा था एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल D, हमने ये चीज़ लिखी थी। वही चीज़ हमें इधर करनी है। पहले हमें नेमिंग गिवन थी, अब हमें नेमिंग नहीं गिवन है, अब हमें उसकी नेमिंग लिखनी है खुद। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा है एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल D, तब हमें पता है क्योंकि हमने पोजीशंस के हिसाब से देखा। तो इसमें हम कैसे देखेंगे? इसमें हम वायर्स के हिसाब से देखेंगे। देखो, R में एक वायर दी है। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में देखो, किस में एक वायर दी है? W में एक वायर दी है, मीन्स R एंड W कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट? देखो, अब हमें ये तो बताया नहीं है। ठीक है, हमें तो ये बताया नहीं है कि कौन सा एंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, वो हमें लिखना है कि नेमिंग लिखनी है। तो अब आप कैसे लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? अब ये देखोगे वायर्स। देखो, अब R की जो वायर है वो R में सिर्फ एक ही वायर लिखी है, R में आपको एक ही वायर बना के दी है। और अब दूसरे ट्रायंगल में देखो, कौन सी वायर आपको कौन सी एक ही किस एंगल में आपको एक ही वायर बना के दिया है, वो कौन सा एंगल है? W। ठीक है, तो आप R के नीचे लिख दोगे W। ठीक है, अब ऐसे हमने ये दो भी करना है। अब लिखोगे कैसे वो देखो, R कॉरिस्पॉन्ड टू W। ठीक है, फिर आप A देखो, फिर एक हो गया, 1 के बाद 2 आता है, तो अब 2 वायर्स देखोगी, इसमें 2 वायर्स A में है। ठीक है, तो अब आपको देखना है दूसरे ट्रायंगल में कि उसमें 2 वायर्स किस में है। तो देखो, W में 1 है, O में 2 है। ठीक है, A में भी 2 है एंड O में भी 2 है, मीन्स A कॉरिस्पॉन्ड टू O। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? A कॉरिस्पॉन्ड टू O। अब हमारी बची 3 वायर्स। ठीक है, 3 वायर्स जिसमें किसमें? T में। तो दूसरे में देखो 3 वायर्स किसमें है? 3 वायर्स हैं N में। ठीक है, तो मीन्स T कॉरिस्पॉन्ड्स टू N।
ठीक है, तो अब आप देखो RAT, ठीक है, RAT आपका ऐसे ही आ गया। तो दूसरे में आपका क्या आया, WON। तो आपका ये आ जाएगा कि जो ट्रायंगल है RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WON। ठीक है, सो गाइस दैट्स द 5th क्वेश्चन। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 6th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है गाइस, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5th में किया था। बी पार्ट में भी वैसे ही करना है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6th में वही चीज़ है जो कि 5th में हमने किया था। इसमें भी हमें नेमिंग गिवन है, एक हमें दूसरी नेमिंग बतानी है। अब देखो इधर भी 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एक ही दी गई है, कौन सी की दी गई है, BCA की। ठीक है, हमें किसकी गिवन है, BCA की। तो अब हमें बताना है BCA ट्रायंगल BCA किसके कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ हमें बताइए कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, बट हमें अब नेमिंग देनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5th में दी थी। सो गाइस उसमें हमने एंगल वाइज किया था, मैं आपको साइड वाइज बताती हूँ। देखो BCA, ठीक है, आप ऐसे लिख दो। अब आप साइड वाइज भी कर सकते हो, BC कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, BC कॉन्ग्रुएंट टू BT। ये देखो इधर 2 साइंस है, इधर भी 2 साइंस है। ठीक है, मीन्स BC कॉन्ग्रुएंट टू BT। तो आप ऐसे लिख दो BC कॉन्ग्रुएंट टू BT। ठीक है, आ गया। फिर आप CA कॉन्ग्रुएंट टू TA। ठीक है, सिंपल। फिर आप लिख दो आप BA कॉन्ग्रुएंट टू BA, क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, जो एंगल B है उसमें 2 वायर्स हैं तो एंगल B तो रहेगा ही। ठीक है, एंगल B तो रहेगा ही क्योंकि उसमें 2 वायर्स गिवन है, आपका एंगल B तो रहेगा ही। ठीक है, फिर जो एंगल A है वो भी वैसे ही रहेगा, एंगल A भी दोनों में आता है, दोनों ट्रायंगल्स में आता है। एंगल B एंड एंगल E दोनों ट्रायंगल्स में आता है, वो तो दोनों में ही आएगा। ठीक है, हमारा कौन सा चेंज हो जाएगा, C एंड T में। एक में C गिवन है ना आपको, ठीक है, BCA गिवन है, BA तो दोनों में ही रहेगा। ठीक है, तो मीन्स C की जगह T आ जाएगा, हो गया BTA। और आप साइड वाइज करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ कि BCA है तो आप BTA भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देना BCA कॉरिस्पॉन्ड टू BT। फिर आप लिख देना, फिर हमने किया CA कॉन्ग्रुएंट टू TA। ठीक है, फिर आप लिख देना BA कॉन्ग्रुएंट टू BA। हो गया। वैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, साइड वाइज भी, और जैसे मैंने आपको बताया, देखो इधर क्या है, BCA, मीन्स इस लाइन को किया हुआ BCA, तो आप ऐसे कर दो BTA, क्योंकि जो BC है वो कॉन्ग्रुएंट टू BT। ठीक है, तो आप इन्होंने ऐसे लिखा है BCA, तो आप ऐसे लिख दो BTA। अब आप ऐसे भी देख सकते, अगर आप एंगल वाइज भी देखो तो भी इनकी पोजीशन सेम है। देखो B पोजीशन सेम है, C और T की पोजीशंस भी सेम है, A एंड A, मीन्स एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। ये वाला आपको समझ नहीं आएगा जो मैंने आपको एंगल वाइज बताया, तो इसको छोड़ दो, आप साइड वाला ही करो क्योंकि साइड वाला इजी है। ठीक है, साइड वाला इजी, आप उसको करोगे। इन क्वेश्चंस में आएंगे ना जब आपको ऐसे लिखा कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट्स, तो आप ऐसे करना। अगर उसमें भी वही था, उसमें बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, उसमें ऐसे लिखा था, उसमें भी हमने वही चीज़ की थी, इसमें भी हम वही चीज़ करें। उसमें हमने एंगल्स की तरफ से किया था, इसमें हमने साइड्स की जैसे किया। ठीक है, तो आप साइड के बेसिस पे भी कर सकते हो, जिनको एंगल इजी लग रहा है आप एंगल की तरफ से करो, जिनको साइड इजी लग रहा है आप साइड्स की तरफ से कर लो, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब BCA था ना, क्या आया था हमारा, BTA, मीन्स BCA कॉन्ग्रुएंट टू BTA। ठीक है, सो गाइस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर लिख देना, जहाँ पर भी आपको वहाँ पर लिख देना BTA। ठीक है, सो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, सो इसको करते हैं।
तो इसको भी हम साइड वाइज ही करेंगे। तो देखो ठीक है। सो गाइस अब इसमें आप कॉन्ग्रुएंट्स ऐसे देखोगे, आप सबने पहले यही लिखा होगा क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी, बट गाइस ऐसा नहीं है, क्यू आर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी। ये देखो आपको क्यू आर में क्या दिया, एक लाइन दी है, ठीक है, मीन जो क्यू आर है, और पी टी में भी आपको एक लाइन दी है, मीन्स क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू पी टी नॉट टू क्यू पी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, क्यू आर कॉरिस्पॉन्ड टू पी टी, ठीक है। तो उसके बाद आपको दो इसमें भी दिए एंड दो इसमें भी दिए। अब लिखोगे आर एस कॉन्ग्रुएंट टू क्यू टी, ठीक है, आर एस कॉन्ग्रुएंट टू क्यू टी, आर एस कॉरिस्पॉन्ड टू क्यू टी। फिर गाइस हमारे पास एक ही बचती है, क्यू एस कॉरिस्पॉन्ड टू क्यू पी। ऐसे नहीं है ना समझ, ऐसे देखो, अगर इधर आपको दिया क्यू एस आर, आपको ऐसे दिए, ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को भी ऐसे कर दो, आप इस ट्रायंगल को ऐसे बना दो, नेम कैसे दे दो, पी टी क्यू, फिर आएगा ना समझ, पी ऐसे, टी में एक, क्यू में भी एक, पी टी पी क्यू, ठीक है। तो अब देखो पी टी हो रहा है क्यू आर के इक्वल, पी टी और क्यू आर दोनों में एक एक साइन है, मीन्स पी टी इक्वल टू क्यू आर। अब आ गया समझ, तो हमने वही चीज़ लिखी, पी टी कॉरिस्पॉन्ड्स टू क्यू आर। अब देखो पी क्यू, अब हो रहा है ना पी क्यू क्यू एस से कॉरिस्पॉन्ड, हमने वही लिखा है, पी क्यू कॉरिस्पॉन्ड्स टू क्यू एस। फिर आ जाता है टी क्यू एंड आर एस, वही लाइन बची, तो हमने वही लिख दिया, क्यू टी कॉरिस्पॉन्ड्स टू आर एस। हमने पता है क्यों किया, अगर ऐसे करते तो समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को भी हमने उल्टा कर दिया, तो इसलिए हमें समझ आ गया। अब आप देखो, अगर आपके पास ऐसे एक ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे, एंड एक ट्रायंगल है आपके पास ऐसे, ठीक है, पी टी क्यू, एंड आप इसको लिख रहे हो, अच्छा हमने इसको उल्टा किया ना ट्रायंगल को, आप इसको पी टी क्यू, एंड उसको वो वैसे ही रहेगा, क्यू आर एंड एस, ठीक है। फिर आप उसको वही दे दो, ठीक है। अब देखो, अब आप देख रहे हो, अब हो गया ना इक्वल, अब आया समझ। पर पता है तब उधर उन्होंने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि जो क्या हुआ है वो दोनों में आ रहा है, बट हम इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं, ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे ईजिली आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, पी टी हुआ कॉन्ग्रुएंट क्यू आर से, देखो इधर भी एक है इधर भी एक है, हो गया ना कॉन्ग्रुएंट, पी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, हो गया कॉन्ग्रुएंट, पी टी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, हमने वही चीज़ लिखी है। फिर देखो अब पी क्यू एंड क्यू आर हो गए सेम पोजीशन पे, तो देन पी क्यू इज कॉरिस्पॉन्ड टू क्यू एस, ठीक है, पी क्यू कॉरिस्पॉन्ड टू क्यू एस, हम वही चीज़ लिख रहे हैं। फिर इधर हमने क्या लिखा, टी क्यू आर एस, ठीक है, तो क्यू टी क्यू सेम है, तो अब टी क्यू कॉरिस्पॉन्ड टू आर एस, ठीक है, टी क्यू कॉरिस्पॉन्ड टू आर एस, हम वही चीज़ लिख रहे हैं। अगर आप उसको ऐसे की बजाय ऐसे करके देखोगे ना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप इसको ऐसे नहीं रफ पेपर पे करना है, नहीं पेपर में ऐसे लिख के आ जाओगे, ऐसे बना के आ जाओगे, हमने यही समझा था, ये नहीं करना। एक रफ पेपर लेना, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लेना कि ईजिली समझ आ जाए। ऐसे आप देख रहे हो क्यू आर इधर है, पी टी इधर है, कॉरिस्पॉन्ड कैसे हुए, ठीक है, तो आपको वो चीज़ नहीं देखना है कि कैसे हुआ कैसा हुआ। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो रही है कि आपने ऐसे करके देखना है, तो आप ऐसे करके देखो, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो देखो अगर पहले से हमारे ऐसा था ट्रायंगल, तो हमारी पीटी यहाँ पर आई थी और क्यू आर यहाँ पर आई, तो इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी। पर लेकिन जब हमने ट्रायंगल को ही ऐसे कर दिया, तो पी टी एंड क्यू आर सेम पोजीशन पे आ गई। तो जो सेम पोजीशन पे आ गई मीन्स दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड हो गई। अब देखो पी क्यू एंड क्यू एस दोनों ऐसे ऐसे ही आ रही, दोनों सेम जगह पे आ रही हैं, तो मीन्स पी क्यू कॉरेस्पॉन्ड टू क्यू एस। अब टी क्यू एंड आर एस दोनों सेम पोजीशन पे आ रही है, दोनों सेम जगह पर आ रही है, मीन्स टी क्यू कॉरेस्पॉन्ड टू क्यू एस। सो गाइस अगर आपको ऐसे नहीं आया समझ, ऐसे करके देख लो, क्योंकि ऐसे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो अब आप गाइस हमने ऐसे कॉरेस्पॉन्ड्स लिख दिए सबके, अब इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। आपको क्या गिवन है, क्यू आर एस, ठीक है, आपको क्यू आर एस गिवन है, तो अब आप ऐसे लिख दो, क्यू आर की जगह आपने क्या किया था, पी टी, ठीक है, क्यू आर ये दोनों में क्यू आर पी टी, ठीक है। अब देखो अब क्या बचा हमारे पास इस ट्रायंगल का, क्यू, तो क्यू लिख दो लास्ट में। अब देखो कि सच्ची में कॉरेस्पॉन्ड हो भी रहा है साइड से कि नहीं हो रहा है, ठीक है।
PT कॉरिस्पॉन्ड्स टू QR, ठीक है, हम देख लिया QR PT कॉरिस्पॉन्ड है आपस में। फिर जब RS एंड TQ कॉरिस्पॉन्ड है, क्या है, देखो RS QT, QT TQ एक ही है, ठीक है, RS QT मीन्स हो रहे ये भी। अब आप देखो SQ एंड PQ, ठीक है, तो SQ PQ हो रहे हैं कॉरिस्पॉन्ड आपस में। सो मीन्स ये जो हमारे पूरा देखा, हमने पूरी साइड वाइज देखा, वो एकदम ठीक है। अगर गाइज अगर आपका ऐसे गलत आ गया ना, मीन्स आपने कॉरिस्पॉन्ड्स ही गलत निकाले हैं, तो फिर आप पहले आपको ध्यान देना अपने कॉरिस्पॉन्ड्स में। ये चीज़ जो आप बना रहे हो ना, लास्ट में नेमिंग दे रहे हो, वो आपको यही चीज़ हेल्प करती है बनाने में कि आपने कॉरिस्पॉन्ड्स ठीक लिखे हैं गलत। सो गाइज ये नहीं करना कि जब आप क्वेश्चन निकालोगे ना, कोई भी चाहे टेस्ट में कर रहे हो या प्रैक्टिस में भी कर रहे हो आप या पेपर में ही कर रहे हो, तो ये चीज़ें मत बना के आ जाना उधर। जो क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से करना है। ये सिर्फ अपने रफ, जो भी आपने रफ पेपर रखा होगा अपने साथ, उस पर बनाना कि आपको ईजिली आप क्वेश्चन निकाल सको। ये नहीं कर देना कि पेपर में नीचे लिख के आ जाओ हमने ऐसे ही समझा था, हम तो ऐसे ही करेंगे। ये रफ के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो चीज़ है ये रफ के लिए बता रही हूँ मैं आपको, कि आपको जब निकालना हो तो आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा उल्टा करके थोड़ा सा टिल्ट करके देख लो, इजीली निकल जाएगा क्वेश्चन। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ही खत्म होता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। गाइज वीडियो पसंद आई है ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।